जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया? प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो जगन्नाथपुरी की पावन धरती से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो आपके मन को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। यह कहानी है प्रेम की, भक्ति की, त्याग की और सबसे बढ़कर भगवान की अपार करुणा की। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। तो आइए आज की प्रेरणादायक कथा आरंभ करते हैं। कलिंग प्रदेश की धरती, जहां समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों को चूमती है, जहां हर सांस में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, जहां भगवान स्वयं नील माधव के रूप में विराजमान है। यह वही पवित्र स्थान है जहां द्वापर युग से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अद्भुत त्रिमूर्ति विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र धाम में एक ऐसी परंपरा है जो पूरे संसार में कहीं नहीं मिलती। जब पूरी दुनिया में एकादशी का व्रत रखा जाता है, जब हर घर में एकादशी माता की पूजा होती है, तब जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। हाँ श्रोताओं, आपने सही सुना। एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कोई अपराध किया था एकादशी ने? क्या कोई श्राप मिला था उसे? या फिर यह भगवान की कोई विशेष लीला है? आइए मैं आपको ले चलती हूँ उस समय में जब यह सब घटित हुआ था। यह बात है सतयुग की, जब धर्म अपने चरम पर था, जब भक्ति ही जीवन का आधार था। उस समय इस धरती पर एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। वे विष्णु के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में समर्पित था। महाराज इंद्रदुम्न का एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु उनके राज्य में, उनकी धरती पर स्वयं प्रकट हो और सदा के लिए वहां विराजमान हो जाए। दिन रात वे इसी चिंतन में लगे रहते हैं। राजकाज में मन नहीं लगता। दरबार में बैठे हैं तो भी मन भगवान के ध्यान में ही लगा रहता। एक दिन महाराज को एक साधु मिले। वे साधु कोई साधारण संत नहीं थे। वे थे महान तपस्वी नारद मुनि के शिष्य। उन्होंने राजा को बताया कि समुद्र के किनारे नीलांचल पर्वत पर एक गुफा है, जहां नील माधव नाम से भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति विराजमान है। वो मूर्ति नीले रंग की है और उसमें अद्भुत दिव्य शक्ति है। यह सुनकर महाराज का हृदय खुशी से उछल पड़ा। वे तुरंत उठे और अपने मंत्रियों से कहा कि चलो हम उस पवित्र स्थान पर चलते हैं। लेकिन साधु ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, धैर्य रखें। वो मूर्ति सबको दर्शन नहीं देती। उसे केवल वही देख सकता है जिसका हृदय पूर्णतः पवित्र हो, जिसकी भक्ति में लोभ मात्र भी, छल कपट ना हो। महाराज ने कहा, तो फिर मैं कैसे उन्हें देख सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, तपस्या करनी होगी महाराज, कठोर तपस्या, और सबसे बढ़कर एकादशी व्रत का पालन करना होगा। एकादशी माता की कृपा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर महाराज ने उसी क्षण से एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया। हर एकादशी को वे निर्जल व्रत रखने लगे। पूरे दिन भगवान का जपते, पूरे रात जागरण करते। उनकी भक्ति देखकर प्रजा भी प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष का निरंतर व्रत। महाराज का शरीर कमजोर हो गया था। चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर में शक्ति क्षीण हो गई थी। लेकिन उनका मन अडिग था, उनका विश्वास अटूट था। 13वें वर्ष की पहली एकादशी के दिन जब महाराज ध्यान में बैठे थे, तब उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, इंद्रदुम्न उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नीलांचल पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें नील माधव के दर्शन होंगे। महाराज की आंखें खुली, उनके नेत्रों से आश्रुधारा बन निकली। 12 वर्षों की प्रतीक्षा का फल मिलने वाला था। वे तुरंत उठे और अपने सेवकों के साथ नीलांचल की ओर चल पड़े।
समुद्र के किनारे घने जंगल के बीच ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हुए वे उस गुफा में पहुंचे और वहां उस अंधेरी गुफा में एक अद्भुत दिव्य ज्योति चमक रही थी। उस ज्योति के बीच में विराजमान थे नील माधव, भगवान विष्णु का वो अद्भुत रूप। महाराज गिर पड़े, उनके चरणों में रोने लगे। हिचकियां बध गई और 12 वर्षों का संचित भाव फूट पड़ा। वे बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने उनसे कहा, नहीं इंद्रदुम्न, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें एक भव्य मंदिर बनवाना होगा, जहां मैं सदा के लिए विराजमान रहूंगा। लेकिन यह मूर्ति नहीं, एक नया रूप, एक अद्भुत रूप, जो पहले कभी नहीं देखा गया। महाराज ने पूछा, कैसा रूप प्रभु? भगवान बोले, धैर्य रखो, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम मंदिर बनवाना शुरू करो। जब मंदिर तैयार होगा तब मैं स्वयं अपने नए रूप में प्रकट होऊंगा। महाराज वापस लौटे। उनके मन में उत्साह था, लेकिन एक जिज्ञासा भी थी। वो नया रूप कैसा होगा? लेकिन उन्होंने सोचा कि यह तो भगवान की लीला है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। महाराज ने तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। देश विदेश से कारीगर बुलाए गए। सबसे अच्छे शिल्पकार, सबसे कुशल कलाकार, सोने चांदी का उपयोग किया गया, रत्नों से सजाया गया। यह मंदिर ऐसा होना था कि स्वर्ग के देवता भी देखकर ईर्ष्या करें। मंदिर का निर्माण चल रहा था। महीनों बीत गए, मंदिर की दीवारें खड़ी हो गई, गुंबद बन गया। अब केवल मूर्तियों की प्रतीक्षा थी। एक दिन समुद्र में तूफान आया, भयंकर तूफान, ऐसा तूफान कि सब डर गए। लेकिन तूफान के बाद समुद्र तट पर एक विशाल नीम का पेड़ आकर गिरा। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, उसमें से दिव्य सुगंध आ रही थी और एक अद्भुत तेज निकल रहा था। महाराज को खबर मिली, वे दौड़ कर आए। उन्होंने समझ लिया कि यह भगवान का ही संकेत है। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस पेड़ से मूर्ति बना सकता है, वह आगे आए। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि वह पेड़ अद्भुत था। कोई औजार उस पर काम नहीं कर रहा था। छेनी टूट जाती, आरी टूट जाती, कोई कारीगर उसे काट नहीं पा रहा था। महाराज चिंतित हो गए। इतना बड़ा मंदिर बना लिया, लेकिन मूर्ति कैसे बनेगी? वे रोज उस पेड़ के पास आते और भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन एक बूढ़े बढ़िया आए, उनके साथ उनका पोता भी था। बूढ़े बढ़ी ने कहा, महाराज, यह मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। उस दौरान कोई भी, आप भी नहीं, उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेंगे। 21 दिन बाद मूर्तियां तैयार होंगी। महाराज को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने हाँ कर दी। बूढ़े बढ़ी और उनके पोते ने नीम के पेड़ को एक बड़े कमरे में रखवाया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब इंतजार शुरू हुआ। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता। कमरे के अंदर से हथौड़ी और छेनी की आवाजें आ रही थी। महाराज रोज आते और दरवाजे के बाहर खड़े होकर भगवान का नाम जपते। 10वां दिन आया, अभी आवाजें आ रही थी। महाराज को विश्वास हो गया कि काम हो रहा है। 11वां दिन आया, यह एकादशी का दिन था। महाराज ने उस दिन भी व्रत रखा। पूरे राज्य में एकादशी का पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन महारानी का मन बेचैन था। वो सोच रही थी कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वो बूढ़ा बढ़ी कौन है, कहाँ से आया? क्या वह सचमुच सचमुच मूर्ति बना रहा है या कुछ और करने की योजना है? महारानी की बेचैनी बढ़ती गई। दोपहर हो गई, व्रत का समय था, सब भगवान की पूजा में लगे थे, लेकिन महारानी का मन शांत नहीं था। उसने सोचा कि एक बार दरवाजे से झांक कर देख लेती हूँ। बस एक बार वो चुपके से उस कमरे के पास गई। दरवाजे में एक छोटी सी दरार थी। उसने उस दरार से अंदर झांका, लेकिन यह क्या, अंदर तो कोई नहीं था। ना बूढ़ा बढ़ी, ना उसका पोता, केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। वे मूर्तियां अजीब थी। उनके हाथ पैर नहीं थे, केवल धड़ और चेहरा था। महारानी घबरा गई। उसने तुरंत महाराज को बुलवाया। महाराज दौड़ते आए। महारानी ने कहा, महाराज, वो बढ़ई भाग गया, अंदर केवल अधूरी मूर्तियां पड़ी है।
महाराज का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया, तुमने अंदर देख लिया। हे भगवान, यह क्या हो गया? उन्होंने दरवाजा खोला। सचमुच अंदर 3 मूर्तियां पड़ी थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन वे अधूरी थी, उनके हाथ पैर नहीं बने थे। महाराज रो पड़े। वे समझ गए कि वह बूढ़ा बढ़ई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे और अब उनकी शर्त टूट गई थी, इसलिए वे चले गए। महाराज महारानी से बोले, देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी जिज्ञासा ने सब बर्बाद कर दिया। अब यह अधूरी मूर्तियों का क्या करूंगा मैं? महारानी भी रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन महाराज, यह मेरा दोष नहीं है, यह तो एकादशी का दोष है। महाराज ने पूछा, एकादशी का दोष कैसे? महारानी बोली, हाँ महाराज, आज एकादशी थी। व्रत के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। भूख के कारण मैं सही सोच नहीं पा रही थी, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। यह सब एकादशी का ही दोष है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो तुम? एकादशी का दोष? एकादशी तो पवित्र है। एकादशी की कृपा से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए और तुम एकादशी के दोष दे रही हो। लेकिन महारानी अपनी बात पर अड़ी रही। वो बोली, नहीं महाराज, यह सब एकादशी के कारण ही हुआ है। उपवास के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। दोनों में बहस होने लगी। महाराज एकादशी का पक्ष ले रहे थे और महारानी विपक्ष में थी। यह बात राज दरबार तक पहुंची। मंत्रियों में भी 2 गुट बन गए, कुछ महाराज के साथ थे और कुछ महारानी के साथ। पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई। लोग सोच में पड़ गए, क्या सचमुच एकादशी का दोष है? क्या व्रत रखना गलत है? कहीं व्रत के कारण बुद्धि भ्रमित तो नहीं हो जाती? यह देखकर महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे तो लोगों की आस्था डगमगा जाएगी, लोग व्रत रखना छोड़ देंगे, धर्म का पतन हो जाएगा। उसी रात महाराज को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान बोले, इंद्रदुम्न, चिंता मत करो, यह मेरी ही इच्छा थी। यह मूर्तियां अधूरी नहीं है, बल्कि पूर्ण है। यही मेरा असली रूप है। मैं चाहता हूं कि भक्त मुझे इसी रूप में पूजे। हाथ पैर नहीं होंगे तो भेदभाव नहीं होगा, सब मुझे समान रूप से देखेंगे। महाराज ने कहा, लेकिन प्रभु, लोग एकादशी का विरोध कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, इसका भी समाधान है। तुम एक काम करो, एकादशी माता को बुलाओ, उनसे पूछो कि क्या सचमुच यह उनका दोष है। अगले दिन महाराज ने घोषणा करवाई। पूरे राज्य में सभा बुलाई गई। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। महान ऋषि मुनियों को बुलाया गया और उस यज्ञ में एकादशी माता का आवाहन किया गया। यज्ञ की अग्नि में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह थी एकादशी माता। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, उनके चेहरे पर तेज था। वे बोली, बोलो महाराज, तुमने मुझे क्यों बुलवाया? महाराज ने विनम्रता से कहा, माता क्षमा करें, लेकिन एक प्रश्न है। महारानी कहती है कि आपके व्रत के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। क्या यह सत्य है? एकादशी माता ने पूरे दरबार को देखा, फिर बोली, यह असत्य है महाराज। मैं किसी की बुद्धि भ्रमित नहीं करती, बल्कि मेरे व्रत से तो बुद्धि और भी तेज होती है। जो मुझे सच्चे मन से मानता है, उसका विवेक बढ़ता है, घटता नहीं है। महारानी ने अपनी गलती का दोष मुझ पर मार दिया है। यह सुनकर महारानी लज्जित हो गई। उसने एकादशी माता से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे राज्य में एकादशी के खिलाफ बातें फैल चुकी थी। लोग संदेह करने लगे थे। महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने एकादशी माता से कहा, माता, आपका अपमान हो गया, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। एकादशी माता बोली, नहीं महाराज, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। महाराज चौंक गए। आपको सजा क्यों माता? एकादशी माता बोली, क्योंकि मेरे नाम पर यह सब कुछ हुआ। भले ही मेरा दोष ना हो, लेकिन मेरा नाम तो लिया गया, इसीलिए मुझे सजा भुगतनी होगी। महाराज ने कहा, नहीं माता, यह अन्याय होगा। लेकिन एकादशी माता अपने निर्णय पर अडिग थी। वे बोली, महाराज, मैं यह सजा स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त है। यह सजा ऐसी होनी चाहिए कि पूरे संसार में सबको पता चले कि एकादशी को सजा मिली।
तभी लोगों का संदेह दूर होगा। तभी लोग से फिर से एकादशी व्रत रखने लगेंगे। महाराज सोच में पड़ गए, कैसी सजा दी जाए। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें प्रेरणा दी। महाराज ने घोषणा की कि आज से जगन्नाथपुरी में हर एकादशी को सजा के रूप में उल्टा लटकाया जाएगा। मंदिर में एकादशी को उल्टा लटकाया जाएगा ताकि पूरा संसार देख सके कि एकादशी को सजा मिली है। एकादशी माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यह सजा मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना यह मेरी सजा नहीं, मेरा त्याग है। मैं अपने भक्तों के लिए यह सब सह रही हूँ ताकि उनकी आस्था बनी रहे, उनका विश्वास बना रहे। और उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई। जगन्नाथपुरी में हर एकादशी को उल्टा लटकाया जाने लगा। पूरे संसार में यह खबर फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे। सब सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी में एकादशी को सजा मिली है, लेकिन भक्तों, यह सजा नहीं थी, यह तो एकादशी माता का महान त्याग था। उन्होंने अपना अपमान सहा ताकि लोगों को आस्था बनी रहे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और जब लोगों ने यह समझा, जब उन्हें एकादशी माता के त्याग का पता चला, तब उनकी आस्था और भी बढ़ गई। लोग और भी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखने लगे। पूरे भारत में एकादशी का महत्व बढ़ गया। महाराज इंद्रदुम्न ने उस अधूरी मूर्तियों को ही भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया। और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी रूप में आज भी विराजमान हैं। वे अधूरी नहीं है भक्तों, वे तो पूर्ण है, क्योंकि भगवान को हाथ पैर की जरूरत नहीं। वे तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, रूप से नहीं। और आज भी जब जगन्नाथपुरी में एकादशी आती है तो एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाता है। लेकिन यह सजा नहीं है दोस्तों, यह तो उनके महान त्याग की स्मृति है। यह उनकी महानता का प्रतीक है। जब आप कभी जगन्नाथपुरी में जाए और एकादशी को उल्टा लटका हुआ देखें, तो यह मत सोचिएगा कि यह अपमान है, बल्कि याद कीजिएगा कि उस महान त्याग को जो एकादशी माता ने दिया था। याद कीजिएगा कि कैसे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान दिया ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और यह भी याद रखिएगा कि महारानी ने जो गलती की थी, वह एकादशी के कारण नहीं थी, वह तो उनकी अपनी जिज्ञासा और अधैर्य का परिणाम था। एकादशी व्रत तो पवित्र है, वह बुद्धि को भ्रमित नहीं बल्कि और भी स्पष्ट बनाता है। आज पूरे संसार में लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया जाता है। और जब वे इसका कारण जानते हैं, तो उनकी आस्था और भी बढ़ जाती है। वे और भी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखने लगते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जब भी आप एकादशी का व्रत रखें, तो पूरे मन से रखिए, श्रद्धा से रखिए, विश्वास से रखिए। और याद रखिए कि यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह तो आपके मन की अशुद्धियों का त्याग है, यह आपके विकारों का त्याग है। जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप एकादशी माता के उस महान त्याग का सम्मान करते हैं। आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आप भगवान के करीब पहुंचते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह कहानी यही समाप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक एक बार जगन्नाथ भगवान की जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान जगन्नाथ की जय, एकादशी माता की जय, महाराज इंद्रदुम्न की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कथा आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।